रात के ठीक 12 बजे जब पूरा शहर गहरी नींद में था, तब स्नेहा की आंखें अचानक खुल गईं। कमरे में हल्की ठंडक थी और खिड़की से आती चांदनी अजीब सी लग रही थी। उसने करवट बदली और सामने दीवार पर लगे बड़े शीशे की तरफ देखा। अंधेरे में शीशे का प्रतिबिंब धुंधला दिख रहा था, लेकिन अचानक उसमें एक परछाई हिलती नजर आई। स्नेहा चौंक गई। उसने सोचा शायद यह उसका ही प्रतिबिंब होगा, लेकिन जब उसने सिर हिलाया तो शीशे के अंदर खड़ी आकृति स्थिर रही। यह कोई और था, कोई अनजान शख्स जो अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा था। उसका गला सूख गया। उसने पास रखे टेबल लैंप को जलाया, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, शीशे में कोई परछाई नहीं थी। शायद वहम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल में डर बैठ चुका था। वह फिर से लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। हर बार जब उसकी नज़र शीशे पर जाती, उसे लगता कि कोई वहां से झांक रहा है। अगली रात भी यही हुआ। जैसे ही घड़ी 12 बजाती, उसे शीशे में कोई परछाई दिखने लगती, लेकिन लाइट ऑन करते ही सब गायब हो जाता। अब स्नेहा को यकीन होने लगा था कि यह कोई भ्रम नहीं है। शीशे के पीछे कुछ था, या कोई था। स्नेहा ने अपने कमरे के पुराने सामान टटोलने शुरू किए। उसने पाया कि यह पुराना शीशा उसके दादा के ज़माने से चला आ रहा था। उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। ये शीशा तुम्हारे परदादा के समय का है, माँ ने बताया। कहते हैं इसमें किसी की आत्मा कैद है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। स्नेहा को अब पूरा यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस रात उसने फैसला किया कि वह शीशे के सामने ही बैठेगी और देखेगी कि आखिर उसमें क्या है। वह टॉर्च लेकर बैठ गई और घड़ी के 12 बजने का इंतजार करने लगी। ठीक 12 बजे शीशे में धुंधलापन आने लगा। धीरे धीरे उसमें एक चेहरा उभरने लगा, एक औरत का चेहरा। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, मानो सदियों से इंतजार कर रही हों। अचानक वह औरत बोल पड़ी, मुझे आज़ाद करो। स्नेहा की चीख निकल गई, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला। उसने किताबों में पढ़ा था कि कुछ आत्माएं पुरानी चीज़ों में कैद हो जाती हैं। उसने शीशे को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने शीशे पर वार किया, एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। शीशा टुकड़ों में बिखर गया और उसके साथ ही वह परछाई भी गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। क्या सच में खत्म हुआ डर? अगली सुबह उसने शीशे के टुकड़े समेटे और बाहर फेंक दिए, लेकिन जब वह वापस अपने कमरे में आई तो दीवार पर हल्की सी परछाई अब भी मौजूद थी। क्या आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या फिर वह कहीं और इंतजार कर रही थी? स्नेहा ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसके मन में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। दीवार पर हल्की सी परछाई देखकर उसका कलेजा कांप उठा। वह खुद को समझाने लगी कि यह बस रोशनी का खेल है, लेकिन उसके अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था। अगली रात जब वह सोने गई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। खिड़की से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज़ पड़ी, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। स्नेहा का शरीर सुन्न हो गया। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दीवार की ओर देखा, वहाँ कोई लिखा हुआ था, मैं शीशे के पीछे नहीं थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। डर के मारे वह भागकर माँ के कमरे में गई। माँ, मैंने शीशा तोड़ दिया, लेकिन वह अभी भी यहाँ है। स्नेहा ने कांपती आवाज़ में कहा। माँ घबरा गईं और उन्होंने तुरंत दादी से बात की। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह आत्मा इस घर से बंधी हुई है। शीशा सिर्फ एक जरिया था। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। तो अब मैं क्या करूं? दादी ने मंदिर से एक पुराना ताबीज निकाला और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां यह कहानी शुरू हुई थी। स्नेहा को याद आया कि उसके दादा अक्सर एक पुरानी हवेली का जिक्र किया करते थे, जो इस घर से कुछ किलोमीटर दूर थी। कहते हैं वहां अजीब घटनाएं होती थीं। अगली शाम स्नेहा, उसकी दादी और माँ एक पंडित जी के साथ उस हवेली पहुंचे। हवेली जर्जर हालत में थी, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ भी न हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अंदर जाते ही स्नेहा को वही जानी पहचानी परछाई नजर आई। पंडित जी ने हवन शुरू किया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे। हवेली हिलने लगी और एक गहरी भयानक चीख गूंज उठी, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, मैं यहाँ रहूंगी हमेशा। स्नेहा को लगा जैसे उसके चारों ओर अंधेरा छा रहा है। तभी दादी ने उस ताबीज को उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उसे जमीन में दबा दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्या सच में खत्म हुआ आतंक? हवेली से निकलने के बाद स्नेहा को एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ, लेकिन जब वे घर लौटे तो उसके कमरे की दीवार पर फिर से वही शब्द उभर आए, मैं शीशे के पीछे नहीं थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। स्नेहा की सांस अटक गई। क्या आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या ये डरावनी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? उस रात स्नेहा को नींद नहीं आई। हवेली से लौटने के बाद उसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है,
लेकिन दीवार पर लिखे उन शब्दों ने उसकी नींद उड़ा दी थी। मैं शीशे के पीछे नहीं थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। ये शब्द अब उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई ठंडी हवा बह रही हो। अचानक बिस्तर के पास रखी पानी की बोतल गिर गई। स्नेहा चौंक कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे भुला दिया। स्नेहा का खून जम गया। वह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठी और कमरे की लाइट जला दी। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज के, उसकी अलमारी का शीशा दरवाजे पर पड़ा था, जबकि उसने उसे वहां नहीं रखा था। अब स्नेहा समझ गई थी कि यह आत्मा सिर्फ शीशे तक सीमित नहीं थी, ये कहीं और से आई थी। उसे अब दादी से पूरी कहानी जाननी थी। अगली सुबह उसने दादी से फिर से पूछा, दादी, यह आत्मा कौन थी? क्यों यह मेरा पीछा कर रही है? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें सच जानना चाहिए स्नेहा। दादी ने बताया कि यह आत्मा एक लड़की की थी, जिसका नाम रंजना था। ये हवेली कभी रंजना के परिवार की थी, लेकिन एक रात उसके पिता ने उसे किसी अज्ञात कारण से हवेली के एक शीशे में कैद कर दिया था। वह शीशा पीढ़ियों तक इस परिवार के पास रहा और अब तक स्नेहा के कमरे में था। जब तुमने शीशा तोड़ा तो तुमने उसे मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे भटकने दिया, दादी ने कहा। तो अब मैं क्या करूं? स्नेहा की आवाज़ कांप रही थी। हमें उसे पूरी तरह से शांति दिलानी होगी। इसके लिए हमें उसके असली शरीर को ढूंढना होगा। स्नेहा, दादी और पंडित जी फिर से हवेली पहुंचे। इस बार उन्होंने हवेली के तहखाने की ओर जाने का फैसला किया, जहां कई सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था। तहखाने में घुसते ही एक अजीब सड़ांध आए। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने फर्श पर कुछ पुरानी हड्डियां देखीं। यही है रंजना की हड्डियां, पंडित जी बोले। जैसे ही उन्होंने उन्हें छूने की कोशिश की, हवेली हिलने लगी। एक काले धुएं के साथ वही परछाई उभर आए। तुम लोग मुझे फिर से बंद नहीं कर सकते। हवा जोर से चलने लगी, सारा तहखाना कांपने लगा। स्नेहा की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादी ने हड्डियों पर गंगाजल छिड़का। अचानक आत्मा जोर से चीखने लगी। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। स्नेहा, जल्दी से आग जलाओ, दादी ने चिल्लाकर कहा। स्नेहा ने पास रखी लकड़ियों को जलाया और हड्डियों को उसमें डाल दिया। आत्मा की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सब शांत हो गया। हवेली अब एकदम ठंडी और शांत थी। घर लौटने के बाद स्नेहा के कमरे की दीवार अब बिल्कुल साफ थी। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। स्नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर जब उसने अलमारी खोली तो उसमें रखे एक छोटे से टुकड़े पर नजर पड़ी। वही शीशे का एक आखिरी टुकड़ा, और उसमें हल्की सी परछाई झलक रही थी। स्नेहा के हाथ से वह शीशे का टुकड़ा लगभग गिर ही गया था। उसने डर के मारे उसे एक कपड़े में लपेटकर अलमारी में फेंक दिया। ये खत्म हो चुका है, अब कोई खतरा नहीं है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन क्या सच में ऐसा था? उस रात पहली बार स्नेहा ने चैन की नींद सोने की कोशिश की, लेकिन ठीक 2 बजे उसकी नींद फिर से टूट गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी और खिड़की के शीशे पर किसी के नाखूनों के खरोंच के निशान थे। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। तभी अलमारी के अंदर से धीमी सी आवाज आई, मैं अब भी यहाँ हूँ। स्नेहा का खून जम गया। वह हिम्मत जुटाकर अलमारी के पास गई और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर वही शीशे का टुकड़ा रखा था, लेकिन अब उसमें एक परछाई और साफ दिख रही थी। रंजना वापस आ चुकी थी। स्नेहा भागते हुए दादी के कमरे में गई। दादी, आत्मा वापस आ गई है। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती थी कि ऐसा होगा। तो आपने बताया क्यों नहीं? स्नेहा गुस्से में थी, क्योंकि यह आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो सकती। वह अब तुमसे जुड़ चुकी है, दादी ने कहा। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जब तुमने शीशा तोड़ा तो उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। उसका एक हिस्सा अब भी इस दुनिया में फंसा है, तुम्हारे साथ। अब एक ही उपाय था, उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना। पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि यह आत्मा अब किसी भी समय पूरी तरह से अपने असली रूप में आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वह स्नेहा पर कब्जा कर सकती है। हमें तुरंत उस शीशे के टुकड़े को जलाना होगा, पंडित जी ने कहा। स्नेहा ने डरते हुए अलमारी खोली और शीशे के टुकड़े को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब स्नेहा को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया, वही पुरानी हवेली। मैं यहाँ कैसे आए? उसने खुद से कहा। तभी सामने वही परछाई उभरने लगी। अब ये पूरी तरह से एक डरावनी आकृति में बदल गई थी, लंबे बाल, खाली आंखें और फटी हुई सफ़ेद साड़ी। अब तुम मेरी जगह ले लो, आत्मा ने कहा। स्नेहा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी।
इसी बीच असल दुनिया में दादी और पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू कर दिया था। उन्होंने स्नेहा के शरीर पर गंगाजल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। स्नेहा ने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस की। उसने साहस जुटाया और आत्मा से कहा, तुम मुझे कैद नहीं कर सकती। आत्मा गुस्से में चीख उठी, लेकिन तभी हवेली में आग लग गई। जब स्नेहा की आंखें खुलीं तो वह अपने कमरे में थी। दादी और पंडित जी ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया। उसने धीरे से पूछा, हाँ, अब वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई, पंडित जी ने कहा। स्नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अलमारी की तरफ देखा तो दरवाजे पर हल्की सी खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया हो।